जय श्री राम। वेलकम टू पाथ सीकर। महाकाव्य रामायण महान ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित है, जो हमें बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी बताता है। रामायण बताती है कुछ गुणों को अपनाकर और कुछ खास बातों को ध्यान में रखकर मर्यादा एवं अनुशासन वाला जीवन जीना चाहिए। लंका के सम्राट में हमें जितना भी दिखता है वह उससे कहीं अधिक है। जटिल चरित्र जो एक धर्मपरायण राजा था, उसे अक्सर खलनायक के रूप में अद्वितीय माना जाता है। दरअसल रावण सिक्के के दो पहलुओं का सटीक उदाहरण है। अधिकांश जगहों में वो खलनायक के रूप में कलंकित है, जिसने माता सीता का अपहरण किया और भगवान राम से युद्ध किया। एक क्रूर दमनकारी शासक जिसने अपने ज्ञान और वरदान का दुरुपयोग किया। फिर भी श्रीलंका में रावण की एक अलग राजा की छवि है। उसे भगवान शिव का एक भक्त, अनुयायी, एक महान विद्वान, एक सक्षम शासक और एक वीणा के उस्ताद के रूप में वर्णित किया गया है, जिसे रावणाहत्था के रूप में जाना जाता है। वैसे रावण के पास उल्लेखनीय वंशावली थी। उनके दादा ऋषि पुलत्स्य ब्रह्मा के 10 दिमागी पुत्रों में से एक थे और पहले मनवंतर में सप्त ऋषि यानी 7 महान ऋषियों में से एक थे। रावण का जन्म एक महान ऋषि विशर्वा मुनि और उनकी पत्नी दैत्य राजकुमारी कैकसी से हुआ था। रावण के 6 भाई थे। पहला है कुबेर, उत्तर दिशा के राजा और स्वर्ग के धन के रक्षक। दूसरा है विभीषण, जो राम के अनुयायी थे। तीसरा है कुंभकर्ण, वो जो 6 महीने जागता था और 6 महीने सोता था। चौथा खर, पांचवा दूषण और छठा अहिरावण। इसके अलावा रावण की 2 बहनें भी थीं। पहली है कुंभिनी और दूसरी है शूर्पणखा, जिसने अपने भाइयों को भगवान राम के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाया था। रावण ने बाद में अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका पर कब्जा कर लिया और लंका का राजा बन गया। उन्होंने गुरु शुक्राचार्य को अपना पुजारी नियुक्त किया और शास्त्रों को सीखा। हिंदू पुराणों के अनुसार रावण और उसका भाई कुंभकर्ण भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय के अवतार थे। दोनों ही श्रापित थे। इन द्वारपालों ने अपने शक्तियों और तपस्या के कारण छोटे बच्चों के रूप में प्रकट होने वाले संत कुमारों को वैकुंठ धाम में प्रवेश देने से मना कर दिया। उनकी अपमान के लिए कुमारों ने उन्हें वैकुंठ धाम से निष्कासित करने और पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दिया। श्राप के बाद भगवान विष्णु सहमत हुए, क्योंकि उन्हें दंडित किया जाना चाहिए। उन्हें 2 विकल्प दिए गए थे, या तो वो 7 बार सामान्य नश्वर और भगवान विष्णु के भक्त के रूप में पैदा हो सकते थे, या 3 बार शक्तिशाली मजबूत लोगों के रूप में, लेकिन भगवान विष्णु के दुश्मन के रूप में प्रभु के साथ वापस आने के लिए उत्सुक वे बाद वाले को चुनते हैं। वैसे कहा जाता है कि रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश गया था। भगवान शिव के वाहन नंदी ने रावण को अंदर जाने से मना कर दिया, तो वह क्रोधित हो गया और नंदी को चिढ़ाने लगा। बदले में नंदी ने भी क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि एक बंदर द्वारा लंका का विनाश किया जाएगा। रावण ने नंदी को भगवान शिव के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए पहाड़ को उखाड़ने व हिलाने का प्रयास किया। जैसे ही उसने पर्वत को उठाया, भगवान शिव उसके अहंकार से क्रोधित हो गए और उन्होंने रावण को शक्तिशाली पर्वतों के नीचे फंसाते हुए उसे वापस नीचे धकेल दिया। रावण ने अपनी एक भुजा को तोड़कर एक वाद्य यंत्र बना लिया था, जिससे उसकी नसें निकलकर तार बन गई थी। उसने नव आविष्कृत रावणाहत्था का उपयोग भगवान शिव की स्तुति गाने के लिए किया, जिससे इतनी सुंदरता का श्लोक तैयार हुआ कि
शिव भगवान की आंखों से अश्रु आ गए और रावण को क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, क्या आपको ये रहस्य हमारी वीडियो देखने से पहले पता थे? अगर हाँ, तो आप हमसे जुड़ें और कमेंट करें हमारी वीडियो पर। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू। विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम।